कंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्व प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाए। ब्रह्मानंद परात्पर सुसत गुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के इन पातले पड़ी रहो धनी नजर खोल बातन पल नवालों नेत्र मेरे जीव। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणार विंद मेरे राज के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो पिया के चरणार विंद प्रीतम के चरणार विंद
श्यामा के चरणारविंद मेरे बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल श्री सदगुरु महाराज अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ श्री महामती हुक्म कहाई जोई कृपा के निशा कुंडले ज्ञान जान के सोए ग्रही जिय माज सनेहने तेह दही दरसाए धनी मोहे जेह दही दरसाए धनी मोहे जेह श्री जियावर जीवन धनी राजिता खंडानंद करत बिहार नवतन पुरी चिदानंद मकरंद है बासी निज धाम के स्वयं सिद्ध रस रूप सुहाय नवतन पुरी करत विलास अनूप श्रीदेव चंद्र जी स्वामी श्री जी साहेब आए ता समय की बात अब कौन संक्षेप गाए 13 वर्ष माया बिन कीन्ह लौकिक काम हत भार सिर आप के फिर करियो अखंड विश्राम रहे तरब सही राज के खेले पाल तालाब चर्चा नित विचार ही बारियो मन में चाव श्री जियावर जीवन धनी प्रणाम सुंदर साथ जी सबको प्रणाम परम आदरणीय धर्म प्राण सुंदर साथ जी माताएं बहने हमारे आदरणीय पुजारी घनश्याम जी हमारी साध्वी सिप्रा कौशल जी और आप सब सुंदर साथ जी बीतक चर्चा का रस प्रवाह निरंतर 1 माह पर्यंत प्रवाहित हो रही है और आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना श्री प्राणनाथ जी और श्रीदेव चंद्र जी आपस में मिले ज्ञान की बात हुई भट्ट जी के यहाँ पे ज्ञान का संवाद हुआ 3 गुण से चौथा गुण नहीं है 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है 14 लोक से 15वां लोक नहीं है और 4 से 5 प्रलय नहीं है तो परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है फिर जो परमात्मा जहाँ रहते हैं उनका निवास स्थान कौन सा है 4 प्रलय में सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है कहां से लेकर के समाप्त होता है जो अक्षर ब्रह्म के अंदर मोह उत्पन्न हुआ उस मोह के माध्यम से जितना भी सृष्टि का एक विस्तार है ये सारा समाप्त हो जाता है ये कब होगा महाप्रलय में होगा अभी महाप्रलय आने में तो पता नहीं कितने साल हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो मिटेगा स्थायी तो कुछ रहने वाला नहीं है और आप सबको पता नहीं क्या लगता है कैसा लगता है मुझे मृत्यु पर विश्वास नहीं होता है मौत नाम की कोई चीज है मैंने बहुत स्टडी करने का प्रयास किया स्वाध्याय चिंतन किया मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है जीवन तो है मृत्यु नहीं है अभी दुनिया में लोग मरे जा रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे ये परिवर्तन है मृत्यु नहीं है पदार्थ का पदार्थ के साथ परिवर्तन तो हो जाता है मृत्यु नहीं होती है हमारे शरीर में 5 तत्व है ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 तत्व में जाके मिल जाता है और उन 5 तत्व से फिर नए तत्व का निर्माण हो जाता है मिटता कुछ भी नहीं है मात्र परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन हमने परिवर्तन को मृत्यु समझ लिया मौत समझ लिया हमारा जो शरीर है ना
बूढ़ा होने के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और यही शरीर 5 तत्व में मिल जाता है, फिर 5 तत्व से नए की सृष्टि हो जाती है। ये मात्र परिवर्तन है। अगर ज्ञान की नजर से देखेंगे तो परिवर्तन है, अज्ञान की नजर से देखेंगे तो मृत्यु है। फिर रोना पड़ेगा। रोना तब आता है जब हम मृत्यु का अनुभव करते हैं। ज्ञान जब इसको हो जाए वो मृत्यु का अनुभव होगा ही नहीं। देह परिवर्तन का अनुभव होता है। शरीर बीमार हो गया, परेशान हो गया, वृद्ध हो गया, जड़ हो गया, तो चेतनता उसे निकल करके चली गई। हमने उसको किस रूप में माना? मृत्यु के रूप में मान लिया। बस इतनी सी बात है। अगर सामान्य तरह से समझ रहे हैं तो इस समय आप यहां पे बैठे हैं तो आप सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं? नहीं। इस समय आप कोई भी सांस नहीं ले रहे। सांस अपने आप घट रहा है। आप नहीं ले रहे सांस, अपने आप चल रहा है। बताइए मेरे को, कौन कौन सांस ले रहा है? सांस कोई भी नहीं ले रहे हैं। सांस एक अघटित घटना है जो अपने आप ही हमारे अंदर से अंदर बाहर हो रहा है। लेना उसको बोलते हैं जिसका हमें ज्ञान हो। भोजन लेना, जल पीना, वस्त्र पहनना, है ना, कहीं आना कहीं जाना, ये जो व्यवहार में हो रहा है इसको लेना ग्रहण करना बोला जाता है। लेकिन श्वास हम ले ही नहीं रहे हैं। वो तो श्वास तो अपने आप ही चल रही है। अपने आप चल रही नहीं चल रही है? सोते हैं तो आप श्वास लेते हैं? नहीं लेते हैं, लेकिन अपने आप श्वास चल रही है अपने आप ही। तो ये श्वास जब तक चलता रहे तब तक जीवन है। श्वास चलना बंद हो जाए, जीवन समाप्त हो गया। अगर श्वास आप ले रहे होते, आप उस श्वास को 2 दिन के लिए रोक भी सकते थे। हम नहीं ले रहे हैं श्वास। श्वास तो अपने आप ही चला जा रहा है, चला जा रहा है। आना जाना, आना जाना, आना जाना अपने आप हो रहा है। और हमें याद क्या रखना है? हम श्वास ले रहे हैं, ये हमें याद रहना चाहिए। किसी को ये याद नहीं रहता है। हमारा श्वास जो चल रहा है ना, ये चलते हुए श्वास को अनुभव में उतारो, मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। कोई श्वास को अनुभव में उतारता है? कोई नहीं उतारते हैं। चल रहा है, चल रहा है। सांसें चल रही है, चल रही है। सांसों का आना जाना हो रहा है, हो रहा है। बस अगर हम कोई काम कर रहे होते उस पर हमारी चिंतन हो जाती है। हम आटा लगा रहे हैं, पता है ना, हम आटा लगा रहे हैं, कितना चीनी नमक डालना है, कितना पानी डालना है, कितना क्या डालना है, वो हम कर रहे हैं, उसका ज्ञान हमें है। हम मंदिर तक आ रहे हैं तो हमें ज्ञान है। हम कहीं से चले, मंदिर तक आना है, यहां पहुंचने वाला अपनी ब्रेक लगा लेते हैं, बस यहां बैठना है, चलो यही रुकना है। भोजन कर रहे हैं तो 1 रोटी खानी, 2 रोटी खानी है, 3 रोटी जो भी है वो हम पेट भरने के बाद बंद कर देते हैं। हम सब कर रहे हैं, श्वास हम नहीं ले रहे हैं। श्वास की घटना घट रही है, जो हम कर ही नहीं रहे हैं वो अचानक रुक जाए तो इसमें रोना किस लिए? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? जो हम कर रहे हैं वो बिगड़ जाए, उसमें तो दुख आता है। हाँ, भी हम करते करते काम बिगड़ गया। सांस तो हम खुद ले नहीं रहे हैं, अपने आप ही सांसें चल रही है। चलते चलते सांस रुक गई है तो अब इसमें रोना किस लिए? चल रही थी, रुक गई, खत्म हो गई बात। ये बड़ा चिंतन करने वाला विषय है, बड़ा सोचने वाला विषय है, बड़ा विचार करने वाला विषय है। इसलिए सांस रुकने पर हमें परेशानी होती है। जब सांस रुक जाती है पूरी तरह से, ओहो, ये आदमी श्वास ले रहा था, अब इसने लेना बंद कर दिया, तब पता चलेगा।
कभी आपने चिंतन किया नहीं किया? हम सांस ले रहे हैं, इस पर चिंतन किया नहीं किया? कभी नहीं करते हैं। तो ले रहे हैं बस। सो जाएंगे तो चलता रहेगा, उठ गए तो चलता रहेगा, काम कर रहे तो चलता रहेगा। अगर श्वास पर आप ध्यान देंगे तो आपको मृत्यु का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप मौत का ज्ञान हो जाएगा। ओहो, इतनी सांसें मैंने ले ली, अब इतना श्वास मेरा शेष रह गया है। मृत्यु का पूरा अनुभव आपको अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन श्वास जो चल रहा है ना, इस पर ध्यान दे करके इस पर आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा। इसलिए मैं कभी किसी को ध्यान कराता हूं तो श्वासों की प्रक्रिया से ध्यान कराता हूं, ताकि सांसों का ज्ञान हो जाए। प्रत्येक श्वास का ज्ञान हमें होना चाहिए। हम सांस ले रहे हैं, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। यही तो सब कुछ है। सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब इतनी गहराई से कहां आप लोग सोचोगे? इतना गहराई से आप लोग सोचोगे नहीं, क्योंकि आपका व्यवहार ने जकड़ रखा है। व्यवहार की बातें तो याद आ जाएगी, अपनी खुद लेते हुए श्वासों की याद ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, प्रत्येक श्वास में परमात्मा का नाम बसा लेना। 24 घंटे में आदमी कितने बार श्वास लेता है? हाँ जी, 24 घंटे में एक इंसान कितना श्वास ले लेता है? 21,606 बार श्वास लेता है। प्रत्येक 24 घंटे में 21,606। आप अंदाजा लगाओ, 21,606 बार आपने श्वास लिया। वो श्वास आपका काम में आया या नहीं आया? काम में आया? बिल्कुल नहीं आया। व्यवहार में आया, काम में नहीं आया। बात समझ रहे हैं ना? 21,606 आपके रुपए खत्म हो गए। आज, कल भी खत्म हो जाएगा, परसों भी खत्म हो जाएगा। तो घटता गया ना, पैसा तो घटता गया। क्या बोलते हैं, ट्रंक पे रखा हुआ पैसा खत्म हो गया। ये शरीर रूपी ट्रंक में रखा हुआ खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहते हैं ना, तेरे एक एक श्वास हीरा मोती, तेरे एक एक तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा गंवाने के काबिल नहीं है, गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा। इंसान कितना निश्चिंत रहता है, मेरी श्वास चल रही है, चलती रहेगी, होता रहेगा। नहीं नहीं भैया, अपने श्वासों पर हिसाब रखो। तिजोरी में रखा हुआ पैसा जैसे घटने पर आपको चिंता होती है, श्वास लेने पर भी हमें चिंता होनी चाहिए। देखो, मेरा श्वास गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, पता नहीं अब जाने के बाद आया ना आए। खूब चिंता करना, खूब सोचना, खूब विचार करना, उसके ऊपर खूब विचार करना। व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है श्वास, लड़ने में तो नहीं जा रहा है, झगड़ने में तो नहीं जा रहा है श्वास, व्यर्थ में खत्म तो नहीं हो रहा है श्वास। एक दिन में 21,606 बार अगर हमने श्वास लिया है, अगर आप 70 साल जिएंगे तो कितने बार श्वास लेंगे? मान लो 70 बार अगर आप जिंदा रहते हैं, 70 साल, तो कितने बार हमने श्वास लिया? कितने, देखो कितना अनंत श्वास हमने व्यर्थ में गंवा दिया। अब जब मृत्यु शैया पे पड़े होते हैं तो उस समय सांस की कीमत होती है। डॉक्टर को बोलते हैं ऑक्सीजन लगा करके 2 दिन कम से कम जिंदा रख दो, 4 दिन कम से कम इसको जिंदा रख दो, ताकि आते आते दर्शन तो कर ले। इतने साल दर्शन ही नहीं किया।
और डॉक्टर के द्वारा ऑक्सीजन लगाने पर जो हम श्वास लेते हैं ना, उसकी कीमत है या नहीं है कीमत? उसका कितना पैसा भरना पड़ता है? पर डे बहुत पैसा भरना पड़ता है। ऑक्सीजन के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा जो कृत्रिम श्वास दिया जाता है, उसका पैसा भरना पड़ता है। इसका पैसा कभी हमने भरा? इसका पैसा भरा? जो कुदरती श्वास ले रहे हैं उसका पैसा कभी हमने भरा है? नहीं भरा है। इसलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, मित्रों, श्वास की कीमत को समझना, खूब इसकी कीमत को समझना, खूब इसकी कीमत को समझना। एक भी श्वास हमारा बेकार न जाए। प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम को बसा लेना। लड़ाई झगड़े को नहीं बसाना, हिंसा को नहीं बसाना। बड़ा मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। इतना मूल्यवान है, कुछ भी देने पर ये सांस का एक झटका श्वास कुछ भी देने पर वापस नहीं आ सकता है। देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने जीवन में प्रत्येक पदार्थ का अनुभव किया है। ये बातें अब यहां बताना है। देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी आपस में मिले, ज्ञान का संवाद हुआ। प्रत्येक श्वास ज्ञान के संवाद में निकलता है। और एक दिन श्री मिहिराज ठाकुर के मन में आया। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, हे मिहिराज ठाकुर, प्राणनाथ जी का बचपन का नाम श्री मिहिराज ठाकुर है। प्राणनाथ नाम बाद में लोगों ने दिया है ना, सम्मान में दिया उनको। लोगों ने प्राणनाथ बोलना प्रारंभ किया। उनका जन्म का नाम श्री मिहिराज। जैसे श्री देवचंद्र जी का नाम देवचंद्र है, बाद में ज्ञान होने पर वो निजानंद बन गए, है ना। हर व्यक्ति का नाम ज्ञान होने के बाद बदल जाता है। एक तो सामान्य नाम होता है, एक सदगुरु का दिया हुआ नाम होता है। आपको बताऊं, देखिए, मोहन नाम था, लेकिन ज्ञान होने के बाद श्री मोहन प्रियाचार्य जी हो गया, नाम बदल गया ना। पहले भानाराम नाम था, ज्ञान होने के बाद स्वामी सदानंद जी बन गए, है ना। पहले उनका नाम भानाराम शर्मा था, मूल नाम उनका, लेकिन अब स्वामी सदानंद जी महाराज बन गए। मेरा नाम मात्र श्याम हुआ करता था बचपन में, तो जब ज्ञान हुआ, कृपा हुई गुरु महाराज की, तो स्वामी श्यामानंद बन गया। हर व्यक्ति का ज्ञान और दीक्षा लेने के बाद नाम परिवर्तित हो जाता है, और जीवन भर वही गुरु का दिया हुआ नाम जीवन भर रहता है। जीवन भर वही नाम रहता है। एक नाम माता पिता देते हैं, एक नाम गुरु कृपा करके देते हैं, है ना। नाम बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो ऐसे ही पहले देवचंद्र थे, बाद में निजानंद स्वामी बन गए। पहले श्री मिहिराज थे, बाद में श्री प्राणनाथ बन गए। ऐसे ही सबका नाम बदल जाता है दीक्षा लेने के बाद। एक दिन श्री मिहिराज ठाकुर ने विचार किया, श्री गुरु महाराज कहते हैं, मुझे परम धाम परमात्मा साक्षात्कार दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों नजर नहीं आता। अच्छा, मुझे पता चला मेरे अंदर अवगुण है ना, मेरे में अवगुण है। अपने में गलती ढूंढने लग गए, अपने में स्वयं में गलती ढूंढने लग गए। मुझे पता चला मेरे में अवगुण है, मैं ज्यादा भोजन करता हूं, भोजन की मात्रा घटाना चाहिए। ज्यादा भोजन करना भी नींद का कारण बन जाता है। सुबह 2 फुलके, दिन में 2, रात को 2, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा क्या खाएंगे? सुबह 2 या 1 फुलका ले लिया, दिन में 1 या 2 ले लिया, रात को 1 या 2 ले लिया, बस इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा खाकर क्या करेंगे? इससे ज्यादा खाएंगे तो मल बन करके बाहर निकलेगा। कम से कम खाएंगे तो शक्ति बन करके शरीर को पुष्ट करेगा। कम सामान पच सकता है, ज्यादा सामान पचता नहीं, अपच हो जाता है। कम से कम भोजन करें, हल्का आहार करें,
और उस आहार को कैसे पचाया जाए, परमात्मा का नाम लेते रहें। तो श्री प्राणनाथ जी ने उतरते आहार घटाइया, रहा पैसा भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकाश सोए। एक तरफ 2 पैसा रखते हैं तराजू में, एक तरफ उतना ही अनाज रखते हैं। 2 पैसे के बराबर जितना अनाज होता है उतना ही ग्रहण करते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा भोजन ही नहीं करना, क्योंकि भोजन ज्यादा करेंगे तो भजन में बाधा है। भोजन ज्यादा करेंगे भजन में बाधा है। जहां बैठो वही नींद आएगी, ढोलक बजाते हुए नींद, बाजा बजाते हुए नींद, परिक्रमा करते हुए नींद, बैठे बैठे नींद, खड़े खड़े नींद, इतनी नींद आएगी, हर घड़ी नींद ही आती रहेगी, है ना। चलते चलते रास्ते में ही खड़े खड़े चल रहे थे, नींद आ गई, है ना। ज्यादा नींद आती है ज्यादा भोजन करने से कम भोजन करें। 50 साल से ऊपर जाने के बाद दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 रोटी, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। सब्जी भी तो लेते हैं साथ में, दाल भी तो लेते हैं साथ में, और भी तो कुछ पकवान वगैरह ले ही लेते हैं साथ में। जितना कम भोजन करेंगे उतना ही परमात्मा का भजन ज्यादा होगा। श्री पीराज ठाकुर ने बहुत अल्प भोजन, इतना सा भोजन करते हैं, थोड़ा मात्र। और कई हमारे संत करपात्री होते हैं। करपात्री समझते हैं? करपात्री का मतलब हाथ में जितना भोजन आया एक इसमें, ऐसा करने पर जितना भोजन आया उतना ही लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे। बनारस में स्वामी करपात्री जी महाराज हुआ करते थे। मैंने उनका दर्शन तो नहीं किया, उनके शिष्य का दर्शन किया। आज भी उनके एक शिष्य हैं जगन्नाथपुरी में, जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। तो करपात्री जी महाराज ऐसे हाथ लेके बैठते थे, ऐसे हाथ लेने के बाद दाल रोटी सब्जी जो भी आ गया सीधा पा लिया, पाने के बाद फिर उसी हाथ में जल पी लिया, काम खत्म। न थाली, न कटोरा, न बर्तन, न चम्मच। हमें तो थाली से भी काम नहीं चलता, चम्मच भी चाहिए। अब जिसने हाथ में भोजन लिया वो चम्मच से कैसे खाएगा? चम्मच पकड़ने के लिए तो तीसरा हाथ तो है ही नहीं। हाथ में भोजन लेकर के चम्मच से खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाथ में डाल लिया जो भी है, और वही अपने आप ऐसे ले लिया, भोजन प्रसाद पूरा हो गया। फिर पानी जो डाल दिया गया, तो पानी हाथ में 4 अंजुल या 3 अंजुल पानी पी लिया, बस तृप्त हो गए। अब फिर दूसरे दिन करेंगे इतना ही भोजन। फिर 24 घंटे में एक बार अंजलि भर भोजन, बस, उससे ज्यादा नहीं। साधु संत ऐसे करते हैं, जीवन में साधना करते हैं। जीना बिना साधना के फल की प्राप्ति होती भी नहीं है। कुछ न कुछ साधना तो करनी ही पड़ेगी जीवन में, बिना साधना के किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। चलो मैंने भोजन त्यागा, भोजन कम करता हूं। अब अचानक सोचा, आहो मुझे पता चला, श्री मीरा ठाकुर ने सोचा मेरे घर में पत्नी के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण हैं, ये भी तो माया है। वो सारा ला करके गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। अपनी पत्नी को कहा सारा आभूषण उतारो, पति की आज्ञा मानने वाली पत्नी थी, उतार दिया। ले जाकर सब गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। गुरु महाराज, ये मेरे पास ये सोना चांदी आभूषण है, ये भी माया का ही रूप है। मेरा मन कभी कभी इससे भी चला जाता है, मेरे पत्नी के आभूषण हैं, तो ये भी गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। घर में कुछ रखना ही नहीं है। फिर गुरु महाराज के पास जाकर के कहें, गुरु महाराज मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो। हमारी सिलगुड़ी में 2-4 माताएं थी बुजुर्ग, अब एक माता रह गई है बुजुर्गों में से। तो उन माता के पास कभी भी हम जाते थे, बुलाती थी कभी कभार, तो जाने के बाद बोलती थी बस एक ही चीज मेरे को आशीर्वाद देना, मैं दान ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, भक्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद दे के जाओ बस।
कोई व्यवहार की बात नहीं, घर की बात नहीं, माया प्रपंच की बात नहीं, बेटे का बेटी का कोई बात ही नहीं। घर में क्या हो रहा है वो घर की समस्या है। आपके साथ बैठ करके मैंने परमात्मा की बातें करनी है और कोई बात नहीं करना है ना। यहां भी कभी कभी हम माताओं के पास जाते हैं तो इतनी घर की समस्या सुना देते हैं, हमारा सर फटने वाला होता है। हम आपकी घर की समस्या सुन करके क्या करेंगे, क्या करेंगे? और कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं नहीं गुरुजी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो क्या ठेकेदारी ले रखी हमने, सुनना पड़ेगा आपकी घर की समस्या? क्या मिलेगा मेरे को उससे? आपकी घर की समस्या में 1 घंटा सुन लूंगा, मेरे को क्या मिला? आपकी घर की समस्या मेरे अंदर घुस गई, मेरा भजन भंग हो गया, उसके अलावा और क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं मिलने वाला। न बच्चों में समझौता होता है, न घर में शांति आती है, उल्टा अशांति मेरे को ही दे दिया। इसलिए संत गुरु महात्मा घर में आए तो घर की समस्या ना सुनाओ। परमात्मा के प्रति मेरी भक्ति कैसे होगी, कैसे भक्ति बढ़ेगी, कैसे हम सेवा कर पाएंगे, क्या शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा सेवा करने के लिए, यही सारी बातें पूछनी चाहिए। व्यवहार की बातें कुछ भी मत पूछो। बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या करें हम, क्या करें? तो फिर आप बताओ, इसका कोई है मेरे पास कोई जुगाड़? हमारे पास तो 2-4 बेटे हैं मंदिर में, अब इनके साथ मैं शादी वादी करवा दूं तो रोटी कहां से खिलाएंगे? ये तो मैं बैठा हूं इधर, इनको खिला रहा हूं, मेरे पास तो है ही नहीं। गुरुजी फलानी मेरी बेटी कोई ढंग का लड़का ढूंढ दो, यही ठेका ले रखा है मैंने लड़का ढूंढने का। गुरुजी घर के लिए बहू ढूंढ दो, बताओ। ये सारा घर का लफड़ा घर में ही रखो, ये सारा झंझट वाला काम है। और यही सारा करना होता तो हम भी घर गृहस्थी करके बैठ जाते, परिवार करके बैठ जाते, इसी में हम भी उलझ जाते। परमात्मा ने इस मोह माया से हमें इसलिए बचाया ताकि बचे रहो, सदा बचे रहो, इतनी उम्र तक बचे रहे, आगे 20-30 साल और बचे रहो, यही तो बात है और क्या है। इसलिए घर की बंधन की बातें संतों को नहीं सुनाना चाहिए, उसे संतों में उलझन आ जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज के पास जाके कहते हैं, चले आहार घटावते रे 2 पैसा भर आही, इंद्र न को सब बल घट्यो, सुख चलियो आकार जो ताही, नैन नीर झरत हैं जब लग चर्चा धाम, आयो रंग जरदीय को सूझे न कछुए काम। शरीर पीला हो गया श्री महाराज ठाकुर का, भोजन करते नहीं हैं, थोड़ा अंश मात्र भोजन ग्रहण करते हैं और गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो, मुझे परमात्मा से मिला दो। आपको परम धाम नजर आता है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता? मुझे भी परम धाम परमात्मा का धाम दिखना चाहिए। इतना ही नहीं, मार्ग में चलते चलते एक दिन श्री महाराज ठाकुर को अपना मित्र मिल गया, मित्र मिल गया। तो अगर मित्र मिल जाए तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मित्र मिल जाए रास्ते में चलते चलते, तो मित्र मिल जाए तो क्या करना चाहिए? उसको बुलाना चाहिए, है ना, उससे बातें करनी चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए, कितने बच्चे हैं तेरे, पूछना चाहिए ना सारा दुख सुख। लेकिन प्राणनाथ जी क्या करते हैं, सामने से मित्र आ रहा था, ऐसे हो गए, अगर वो मेरे को देखेगा, मैंने उसे देख लिया तो बातचीत शुरू हो जाएगी, मेरे भजन में भंग पड़ जाएगा, है ना। और कई बार मैं हमारे गांव में देखता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठती हैं, अब ओट में क्या बोलते हैं उसको, ओट होता है ना, ऐसी जगह बैठने की, बैठते हैं, कौन इधर गया कौन उधर गया, किसने कैसे कपड़े पाए, कौन कितने लोगों के साथ गया, बस ये छानबीन करते रहते हैं। इधर देखते, उधर से कोई आ गया तो देखते 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 थे उधर निकल गया, हो फिर देखते देखते उधर निकल गया। और यही सब देखने के लिए भजन बंदगी करने का समय, बाहर बैठ करके लोग आते जाते लोगों को ही देखना है, क्या मिलेगा? कुछ मिलता है इससे? कुछ नहीं मिलने वाला।
आते जाते लोगों को मत देखो, अपनी आती जाती श्वासों को देखो कितना बचा है। लोगों को देखा जिंदगी भर, कुछ मिला? कुछ मिला क्या? आते जाते लोगों को देखा, मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्या मिला इससे? आने जाने वाले लोग तो हमारे बाद भी आएंगे जाएंगे, हम देखने वाले तो रहेंगे ही नहीं। उनको अपनी दुनिया में रहने दो ना। अड़ोसी पड़ोसी की ताका ताकी मत करो, आप अपने घर में रहो, अपने श्वासों का देखभाल करो, कितना समय मेरा बचा है, कितना समय मेरा बचा है, इसके अलावा और कहीं मन न लगाओ। परमात्मा के भजन में ज्यादा मन लगाना चाहिए, व्यवहार में उलझना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं माताओं बहनों, ये हमारे बच्चे कमरे में यहां रहते हैं, मैं कभी किसी बच्चों के कमरे में 15 साल के इतिहास में घुसा नहीं, किसी बच्चे के कमरे तक नहीं घुसता हूं, मैं देखता ही नहीं अंदर बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मैं देखता तक नहीं हूं। मेरे बच्चे, मैंने आश्रम में इन बच्चों को बड़ा किया, लेकिन मैं अपने बच्चों के कमरे तक ताका जाकी नहीं करता हूं। आप तो पड़ोसी के जाके देखते हो, क्या लेके आई, कौन सी गाड़ी लाई, कितने पैसे लाए, बहू क्या लेके आई, क्या है? अगर बहू लेके आई तो क्या तुम्हें देगी? तुम्हें देगी नहीं, फिर क्या मिलेगा इसे छानबीन करने से, है ना? कुछ ये सब बंधन से मुक्त रहो, स्वतंत्र रहो, अपने आप को अपनी मस्ती में जीने का आदी बनाओ, कहीं किसी के इधर उधर झांकने का काम खत्म करो, अपनी शांति से अपना समय गुजारो। और तो इस तरह से करते करते मार्ग में कोई मित्र मिल गया तो प्राण जीव से मुंह फिरा करके चलते हैं, मुंह हटा करके चलते हैं। ऐसा होते होते शरीर को बहुत कष्ट देते हैं श्री मीराज ठाकुर, इसलिए कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इन विध वचन कहते आगे, जब दो भाई नहीं तो आवन लागे, और प्रिय कर चले गोवर्धन भाई, इन सोई रीत करी इन ठाई, ताते अब इनको समझाओ, माया के काम में इन्हें लगाओ, हम रहिए तो इनको उनकी जो कहावे, इन बातन से हम दुख पावे। तो एक दिन बालभाई जी ने आकर के कहा, हे गुरु महाराज आप कृपा करिए, एक भाई तो गोवर्धन चला ही गया, धाम गमन हो गया उनका, अब ये मेहराज ठाकुर ने सारा भोजन पानी बंद कर रखा है, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आप तो कहते हैं ये मेहराज ठाकुर मेरा धर्म का भार संभालेगा, इस हालत में क्या धर्म का भार संभालेंगे ये? तो एक दिन श्री गुरु महाराज ने बुला करके अलग से बुला के कहा, चलो मीराज ठाकुर आज मेरे पास आ जाओ, और मैं एकांत में बैठा हूं, जो कहना है कहो, जो बोलना है मेरे को बताओ, क्या है तुम्हारे मन में सो तुम हमसे कहो, जो आज तुम्हारे दिल में क्या है सारी बात मुझे बताओ, जो भी कहना है मुझे कहो। तो उस समय श्री मीराज ठाकुर ने कहा, गुरु महाराज मैंने सारे अवगुण निकालने का प्रयास किया, मेरे में और भी अवगुण है तो आप बताइए। अगर मैं नमक ज्यादा खाता हूं तो छोड़ दूंगा, चीनी ज्यादा खाता हूं वो छोड़ दूंगा, है ना, मीठा भोजन की मात्रा और घटाना मैं और घटा दूंगा, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन और परम धाम का दर्शन हो जाए, बस इतना ही चाहिए। तो उस समय श्री देवचंद्र जी महाराज अपने आसन से उठ करके नीचे आ गए, आसन से नीचे खड़े हो गए, और देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो मीराज ठाकुर, एक पर होता है परमात्मा का आदेश, आज मैं हूं यहां आसन में बैठा हुआ, परमात्मा ने मेरे को दे रखा है, मैं तुम लोगों को बांट रहा हूं, जब एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और वो जो आज मेरे को मिल रहा है ये सब तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मिलेगा कब? देखो कब मिलेगा? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने मोहे उठाए बैठो तुम आही, इन विद जो धाम धनी बोले ताही। मैं उठ जाऊंगा, तुम मेरी जगह आसन में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखता हूं, तुम्हें भी साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। एक के ऊपर होता है, सबके ऊपर एक साथ कुछ भी
नहीं मिलता। और कहते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज खड़े होकर के अपने आसन में श्री मिहिराज ठाकुर को पकड़ के जबरदस्ती बैठा दिया। जैसे बैठाया, बैठने के बाद उनको ऐसा लगा कि परम धाम का साक्षात्कार हो रहा है और सामने सदगुरु ही राज्य के रूप में दिखने लग गए। श्री सदगुरु महाराज की, सदगुरु ही परमात्मा के रूप में दिखने लग गए। आसन से उठे, आसन को प्रणाम किया, गुरु महाराज को प्रणाम किया और विचार करने लगे, हे गुरु महाराज, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने जिद कर दिया, मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, मुझे ये ज्ञान नहीं था आप साक्षात परमात्मा हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो, निष्ठा हो, लगन हो, परमात्मा के दर्शन गुरु में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर में उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी में चढ़े हुए हैं। बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी में चढ़ने के बाद बैलगाड़ी चलते 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 मार्ग में बैल का पीछे का पहिया रेत में धंस गया। जैसे रेत में धंस गया तो बैल बेचारा घुटने टेक करके उसको रेत से उठाने लगा, क्योंकि उस समय मार्ग कोई खास बना हुआ नहीं था। तो साबरमती के रेत में बैलगाड़ी जा रही होती थी, तो बैलगाड़ी खींच न पाने से चाबुक उठा करके ऐसे घुमा करके बैल को, बैलगाड़ी चलाने वाले ने मारा। तो श्री प्राणनाथ जी को वैराग्य आ गया। प्राणनाथ जी ने उसी समय कहा, हे बैल धोरीड़ा मां मुके तारी धूसरी, आरे मारे तूने गोधे घणे, तू ता नाके न थाणो, तू ता बंद बंधाणो, गुण आपना रे धोरीड़ा मां मुके तारी धूसरी। हे धोरीड़ा, तेरे कंधे में जो जुआ है उसको तू छोड़ना नहीं, चलते ही जाना, छोड़ोगे तो और ये चाबुक मारने वाला है। तारे कांधे चांदी रे, तेरे कंधे में घाव बन गया है और उस घाव में मक्खियां भिनभिना रहे हैं, बड़ी पीड़ा तुम्हें हो रही है, लेकिन क्या करेगा, कर्म का फल है, तुझे भोगना तो पड़ेगा। किसी कर्म में तूने और किसी को सजा दी होगी, अब बदले में तेरे को ये सजा मिल गई। ये कर्म का जाल जब तक नहीं छूटेगा, जब तक तेरा शरीर नहीं छूटेगा। श्री प्राणनाथ जी ने ये कविता है, ये चौपाई रची, चौपाई उनके मुखारविंद से प्रकट हुई। और प्राणनाथ जी ने कहा, धोरीड़ा का मतलब बैल, बैल और कोई नहीं है। जो गृहस्थी में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं को प्राणनाथ जी ने बैल कहा। बैल वही हैं जो जीवन भर गृहस्थी का बोझ ढो करके चलते हैं और यहां तक कहते हैं, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना, मैं कहीं दूर जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, अगर बहुत दूर चले गए तब भी चलेगा। किसी जमाने में क्या कहते थे, इंदिरा इज इंडिया, ऐसा बोलते थे। इंदिरा नहीं रहेगी तो देश नहीं चलेगा। चली गई बेचारी इंदिरा, मलय के लोगों ने ही मार दिया बेचारी को, मलय के लोगों ने मारा ना, था तो मलय का ही जो भी था, मर गई बेचारी। उनके जाने के बाद भी देश चला, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो सारी दुनिया चलती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, थोड़ी प्रारंभ में समस्या आ जाती है, फिर धीरे 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 चलना प्रारंभ हो जाता है। संसार की रीत यही है, संसार की परंपरा यही है। इसलिए धोरीड़ा का मतलब हम मनुष्य लोग ही बैल की तरह हैं, संसार का बोझा खींचे जा रहे हैं और खींचते खींचते हमारे शरीर में मक्खियां भिनभिनाने लगे का मतलब बुढ़ापा आ गया।
शरीर में घाव फोड़े बन गए, दुख दर्द ने सताया, लेकिन कर्म का जाल अब भी नहीं छूटा, कर्म का बंधन अब भी नहीं टूटा, फिर भी घर का काम करना पड़ रहा है। कई बार मैं देखता हूं किसी किसी के घर में 2-2, 4-4 जवान बेटे होते हैं, फिर भी बाप काम कर रहा होता है। क्या उन बेटों का कर्तव्य नहीं है, पिताजी अब आप आराम करो, भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, जब जिस चीज की जरूरत पड़े हम आपको दे देंगे? क्या बच्चे ऐसा नहीं कह सकते? नहीं कहते हैं। जीवन भर बाप बेचारा लगा रहता है। पिछली बार मैं सिक्किम गया, एक 99 ईयर्स के बुजुर्ग हैं, 98 साल के बुजुर्ग हैं, रोज खेत में जाकर के आधा किला जमीन खोदते हैं। विश्वास करोगे? टेढ़े हो गए ऐसे। मैंने उनको बोला, अब आधा किला जमीन खोद लेते हो कसी चला के, वो भी सुबह सुबह? हाँ, ये जमीन खोदते खोदते मैं टेढ़ा हो गया। मैं 99 इस समय रनिंग, लेकिन मैं बढ़िया से खाता हूं, बढ़िया से पीता हूं। पहाड़ 2 किलोमीटर पहाड़ के रास्ते में ऊपर चढ़ जाता हूं मैं, मुझे लाठी की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। और दिन भर में आधा पहिया घी खाता हूं मैं। पहाड़ में रहने वाला हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। लोग बोलते हैं कि बुखार आ गया, मैंने अभी तक बुखार सुना है, बुखार कैसा होता है मैंने चखा नहीं है, बुखार का स्वाद है। बताओ, ऐसे भी बुजुर्ग जी रहे हैं दुनिया में, टेढ़े होके चल रहे थे, सुंदर साथ हैं, प्रणामी हैं, मेरे से मिलने आए। मैं क्या बोलते हैं, हम आपका दर्शन करने आए। नहीं, आपने दर्शन मुझे दिया। जो 100 साल का होने वाला है उनसे मिलना कोई मामूली बात थोड़ी है, आज के जमाने की बात थोड़ी है ना? लेकिन उनका नियम क्या है, सुबह 2 घंटा भजन करते हैं, शाम को 2 घंटा भजन करते हैं, दिन भर खेती का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, खेत में अदरक लगता है, कम से कम भी 30-35 किलो अदरक खोद करके टोकरी में होता ना पीछे से उठाने का, बांस का बना हुआ, उसमें डाल करके उठा के लेके आते हैं। शाम को घर आते समय 30-35 किलो अदरक उठा के लेके आते हैं। 100 साल के होने होगा, अब तो हो ही गए होंगे, अब भी वो ठीक ठाक हैं। अब भी वो मेरे को बोलते हैं, अभी मैं 15 साल कहीं नहीं जाने वाला, मेरे को शुगर नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे को शुगर नहीं है, मैं 1 किलो चीनी खा जाऊं, 1 किलो आधा किलो में 1 पहिया में घी पी जाऊं, कुछ नहीं होता मेरे को। देखो पहाड़ों में ऐसे लोग अभी तंदुरुस्त बैठे हैं, लेकिन उनकी विशेषता है 2-2 घंटा सुबह शाम भजन करते हैं। माला जप करने के लिए स्नान करके धोती लपेट करके माला जप करने बैठते हैं 2 समय, फिर बाकी समय दिन भर कर्म करते हैं, खेत में काम करते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है, ये वृद्धावस्था तक भी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कई बार लोगों को कर्म करते करते ही संसार छोड़ने का मन होता है। कर्म करते रहें, लेकिन कर्म के साथ परमात्मा की भक्ति करना भूले नहीं। गुजरात चले गए, अहमदाबाद पुराण लेकर के आ गए, और फिर कहा गुरु महाराज ये सेवा हो गई, अब आप आदेश करें। तो विक्रम संवत 1703 में श्री प्राणनाथ जी महाराज को खेता भाई, गांग जी भाई के भाई, खेता भाई 25 साल से अरब में रह रहे थे, उनको समझाने के लिए भेजा गया। गुरु महाराज ने भेजा, श्री देव चंद्र जी यो कहो जब, मान लियो हुक्म जो तब, नाव चले बड़ा रवा वही, बैठो जाए के तामे तुम ही। अरब के लिए नाव चलता है, उसमें जाकर के बैठ जाओ, 40 दिन में तुम अरब पहुंच जाओगे। देखो उस समय 40 दिन नाव में बैठे रहना, वहीं बैठना, वहीं खाना पीना, 40 दिन नाव में। प्राणनाथ जी कैसे गए बेचारे इतनी लंबी यात्रा करके, है ना? 40 दिन के लिए भोजन भी लिया होगा साथ में, 40 दिन पीने के लिए पानी भी रखा होगा साथ में। 40 दिन की यात्रा करके अरब पहुंचे श्री प्राणनाथ जी।
यहाँ लिखा दिवस 40 बीच में भय श्री जी साहेब बरारब गए। 40 दिन में वहां पहुंचे तो खेता भाई से मिले। खेता भाई यानी गांगजी भाई के भाई खेता भाई से मिले और उनको जाकर के बहुत ज्ञान की बातें समझाई। कहा ये खेता भाई बहुत धन इकट्ठा कर लिया, क्या करोगे इस धन का? आप जामनगर चलो, श्री गुरु महाराज ने आपको बुलाया है, आपके भाई गांगजी भाई ने आपको बुलाया है, आपकी बहन बालवाई ने आपको बुलाया है, आप वहां चलिए। तो श्री मिहिराज ठाकुर को कहा, हे मिहिराज जी आपको पहले यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो प्राणनाथ जी ने 6-8 महीने साल लगा करके अरब की भाषा सीखी, अरबी भाषा सीखी, क्योंकि वहां रहना है तो अरबी भाषा सीखना होगा। 4 साल तक प्राणनाथ जी अरब में रहे, अरबी भाषा का पूरा ज्ञान हो गया प्राणनाथ जी को, और वहीं रह करके बहुत समझाने का प्रयास किया उनको, और इतना समझाया, समझाते समझाते तो तैयार हो गए। अब ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं चलता हूं, चलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कैसे जाएं? ऐसा करते हैं, आपने जो कमाया सब इकट्ठा करके के गोदाम में डाल लेते हैं, तो गोदाम में डाल करके सब इकट्ठा हो जाएगा। फिर वहां से 4 लोगों को यहाँ बुलाएंगे, जो बढ़िया सामान ले जाने लायक सामान होगा वो लेके चले जाएंगे, जो ले जाने लायक सामान नहीं होगा उसको यहाँ बेच करके धन ले जाएंगे, हम सोना चांदी जो मिलेगा वो लेके जाएंगे। सारा धन इकट्ठा करके गोदाम में डाल दिया, सब कुछ तैयार कर लिया, निकलने की तैयारी भी होने लगी। अब चलो महीने 2 महीने में निकल जाएंगे। तैयारी करते करते अचानक खेता भाई रात्रि को सोए हुए थे, रात्रि को ही उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। खेता भाई मौत भई खेता की तब जब ही खबर भई हाकिम को तब ही, और वहां के हाकिम को समाचार मिला तो हाकिम ने गोदाम में मोहर लगा दी, अपनी सील बंद कर दिया। अब श्री मिहिराज ठाकुर बड़े परेशान हो गए, कहां राज्य का दर्शन करने के लिए मैं तो था, अब देखो कहां उलझ गया। हाकिम को जाके प्राणनाथ जी संदेश देते हैं, ये मेरे अपने भारतीय लोगों की संपत्ति है, ये कमाया हुआ है, इसको हम अपने देश ले जाएंगे। लेकिन हाकिम ने वहां पे सील बंद कर दिया, कुछ भी ले जाने नहीं दिया। देखो, तो खेता भाई ने मरने से पहले कहा था मेरे धन की 3 दुर्गति होगी, 3 प्रकार की दुर्गति होगी। अगर मेरा धन किसी तरह से बच गया तो हो सकता है कि मेरे धन में आग लग जाए, आग लगने से अगर बच गया तो हो सकता है कि मेरा धन समुद्र में चला जाए, और समुद्र में जाने से बच गया तो मेरा धन राज खजाने में जमा हो जाएगा। धर्म के काम एक ढेला भी नहीं लगने वाला, क्योंकि मैंने बहुत पाप करके धन कमाया है, यहाँ लोगों को रुला रुला के धन कमाया है, अरबी लोगों को परेशान करके मैंने धन कमाया है, तो ये धन धर्म के काम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। देखो धन की क्या दशा होती है। इसलिए अपने हाथों से जब जितना जो धन सेवा में लगा दिया जाए, वही सेवा में लगा हुआ धन बाद में अपने को ब्याज के साथ मिलने वाला है स्वर्ग में, है ना। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? नहीं, परमधाम जाना है। चलो, अगर जिसको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग तो मैं कभी भी भेज सकता हूं। स्वर्ग तो ये रहा, ये पास में ही है, स्वर्ग तो ज्यादा दूर नहीं है, स्वर्ग तो बहुत नजदीक है। स्वर्ग जाना बहुत आसान है, परम धाम जाना बड़ा कठिन है। स्वर्ग का सुख कैसा सुख है, गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है, स्वर्ग का सुख कैसा है, आपको बहुत बड़े शहर में एक 7 स्टार होटल में 1 महीना पैसा जमा करके आप वहां रहने पर जैसा सुख आपको मिलेगा वैसा ही सुख स्वर्ग में मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक राजा थे, महाभारत में कथा आती है, एक राजा थे, उन्हें जीवन में सुख
कुछ किया, लेकिन अन्न दान नहीं किया। सारा दान किया, अन्न दान कभी नहीं किया। तो राजा की जैसे मृत्यु हो गई तो स्वर्ग पहुंच गए राजा। वहां जाने के बाद बढ़िया कपड़ा पहनने को मिला, बढ़िया कमरा रहने को मिला, अटैच लेट्रिन बाथरूम, सोने का टॉयलेट, सोने का फ्लश, सारी सुविधा बढ़िया मिली। लेकिन जब भोजन करने का समय, सब वहां के लोग जब भोजन करने के लिए बैठे तो इंद्र ने आकर कहा, ओए राजा, तूने धरती में अन्न दान नहीं किया है, तेरे को भोजन या नहीं मिलेगा। ये महाभारत की कथा है, ये तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। तो महाराज फिर मैं क्या खाऊं? तो जो तेरा शरीर है, तेरा शरीर कब्र में दफनाया गया है, समाधि दी गई है तेरे शरीर को। तेरा शरीर जब तक तू यहाँ स्वर्ग में रहेगा तब तक तेरा शरीर नहीं सड़ेगा। जब तेरे को भूख लगे संसार में जाना, अपने शरीर का मांस खाना, रहना स्वर्ग में। खाएगा क्या? अपने ही शरीर का मांस खाएगा, रहेगा स्वर्ग में। यही है स्वर्ग का सुख। स्वर्ग जाना तो नरक जाने से भी दुख है। नरक जाने से तो कम से कम 2-4 साल में छुट्टी तो मिलेगी, वापस संसार में आएंगे। स्वर्ग में जा करके अगर आपने कपड़ा दान नहीं किया, स्वर्ग में नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ, आपने जो जो चीज यहां दान किया वही वही स्वर्ग में मिलने वाला है। अन्न दान नहीं करोगे, स्वर्ग में रोटी नहीं मिलने वाली है। एक बैंक में रखा हुआ अकाउंट से पैसा निकाल करके खर्चा करने जैसा स्वर्ग का सुख। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, परम धाम को पाओ। और एक बात मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, समय नहीं है। पितर कैसे लोग बनते हैं? पितर, आप बोलते हैं ना जो मर गए पितर बन गए, पितर बन, सारे लोग पितर नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ बड़ी पितरों की बड़ी पूजा होती है, आप पर पितरों को बहुत मानते हैं, है ना। सब लोग पितर नहीं बनते हैं। तो कैसे लोग पितर बनते हैं वो मैं कभी आप लोगों को समझा दूंगा। जो मरे सारे पितर लोग चले जाएं तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? सारे पितर ही चले जाएं, पितर लोग, ऐसा कुछ नहीं है। पितर लोग कैसे लोग जाते हैं? किन लोगों को पितर लोग मिलता है, किन लोगों को स्वर्ग मिलता है, किन को वैकुंठ मिलता है, किन को कैलाश मिलता है, किन को परम धाम मिलता है, किन को गोलोक धाम मिलता है। ये सब अलग अलग विधाएं हैं। ये कभी मैं आपको आराम से समझाऊंगा खुले समय में प्रवचन के माध्यम से। तो देखिए, जो यहां हम दान करेंगे वही वहां मिलने वाला है। स्वर्ग का सुख इतना ही है। इसलिए भैया स्वर्ग जाने वाला काम मत करो। कृष्ण गीता में कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। कुछ समय के बाद फिर संसार में ही आना पड़ेगा। स्वर्गलोक का सुख पूरा होने के बाद, मोक्ष तो नहीं मिलने वाला। 4 साल तक प्राणनाथ जी अरब में रहे। अब सारा मुहर लग गया गोदाम में, सब कुछ हो गया। अब श्री प्राणनाथ जी बड़े परेशान हो गए। तो परेशान होकर के वहां पे अरब में रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं, टीले टीले, उधर अकेले घूमने लग गए। हे परमात्मा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, किसको बताऊं, कौन मेरा सुनेगा? यहां कौन है मेरा? यहां कोई तो नहीं है। अकेले परेशान होकर के भ्रमण कर रहे थे। अचानक सायंकाल का समय होने को आया तो एक लंबा चौड़ा सा सफेद चोगा पहना हुआ अरबी भेष में लंबा चौड़ा आदमी वहां प्राणनाथ जी को अचानक मिला। प्राणनाथ जी को पूछा कि भाई क्या हो गया आपको? हाँ पुजारी जी, कौन मिला? आरबी है। आरबी मिला वहां पे, है ना, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर वाला मिला। और प्राणनाथ जी को उसने पूछा, भैया क्या हो गया आपको? आप लगते हैं आप भारत से आए, हिंदुस्तान से आए हैं, क्योंकि आपकी मूछें हैं, लगता है भारत से आए हो। हाँ मैं भारत से आया हूं। या मेरे एक मित्र रहते थे, उन्हें बड़ा धन संपदा इकट्ठा किया था, अब वो सरकार ने मोहर लगा दी, न मेरे को मिल रहा है, मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो उसने कहा एक काम करो,
उसने अपने थैले से कागज निकाल करके पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि ये पत्र ले जा करके यहाँ के सुल्तान को दे देना कल 9 बजे के समय। कल शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है। जब नमाज पढ़ने जाएगा तो पत्र पकड़ा देना और मुंह से भी कहना मेरा जल्दी फैसला कर दो। और इतना ही नहीं, जब आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा उस समय खुदा आपका दामन झटक करके फैसला कर देगा मेरा। ऐसा मुंह से भी बोलना, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, परेशान नहीं होना। दूसरे के देश में इतना बोलना, सुल्तान को पकड़ना, ये है तो बड़ा मुश्किल काम है। प्राणनाथ जी ने हिम्मत किया और पत्र दे करके वो बंदा पता नहीं कहां चला गया, समझा बुझा करके चला गया। दूसरे दिन प्राणनाथ जी गए, नमाज पढ़ने के लिए रास्ते में जा रहा था, बड़ा ताम झाम था। प्राणनाथ जी दौड़ के गए और उसका जो किनारा झटका मारा है ना, जैसे झटका मारा उसका यहाँ पे बधा हुआ जो तोना होता है ना वो टूट गया और पत्र हाथ में थमा दिया। सारे लोग प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए आए, लेकिन बादशाह ने कहा रुको रुको रुको, इसको पकड़ो मत, हिंदुस्तानी लगता है, इतनी हिम्मत है, इसने मेरा कपड़ा झटक लिया, हाथ पकड़ करके पत्र थमा दिया। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, सामान्य बंदा नहीं है ये, इसका मैं कल फैसला करूंगा। कल इसको बुला के ले आना, आज नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल इसको 9-10 बजे मेरे पास ले आना, इसका सारा फैसला मैं करूंगा। तो चलते चलते उसने कहा लात खौफ या बनी, यानी भय मत करना, डर बिल्कुल नहीं करना, सारी बातें समझा करके। और चलते चलते प्राणनाथ जी ने सुल्तान को कहा मेरे को किसी ने यह संदेश कहा है, अगर आपने मेरा फैसला नहीं किया तो जिस दिन आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा उस दिन मैं दामन झटक करके आपसे फैसला करवाऊंगा। ये भी मैं बोल रहा हूं आपको। सुल्तान थोड़ा डर गया, पता नहीं कैसा बंदा है ये। दूसरे दिन प्रातः काल 2 पुलिस वाले गए, प्राणनाथ जी को कहा हाजी पंडित जी आप ही हो कल राजा का वो खींचने वाले, आप ही हो? हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूं। आप चलो, राजा ने बुलाया है। राजा के पास गए और वहां जा करके बैठे, बातचीत हुई, भारत के विषय में बड़े सारे प्रश्न पूछे। और उसी समय वहां शेख सलेमान करके था, शेख सल्ला करके था। उसको तत्काल बादशाह ने कहा इनका सारा फैसला कर दो, जो भी इनका सामान है सारा का सारा सामान इनको वापस कर दो, और बिना संकोच के अगर तुमने इनका सामान वापस नहीं किया तो मैं तेरे, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैसला पक्का होता है अरब देश में, किसी ने बात नहीं मानी तो उनका जड़ मूल से उसको समाप्त कर देते हैं। तो बादशाह ने जब ये संदेश दिया तो संदेश सुनने के बाद पत्र लेकर के प्राणनाथ जी शेख सल्ला के पास गए और शेख सल्ला ने सारा माल वापस कर दिया। लेकिन समय ऐसा खराब, रात्रि के समय गोदाम में आग लग गई, गोदाम में आग लगे, धुआं धुआं करके गोदाम जल गया। जैसे तैसे आग बुझाई, जो सोना चांदी जो सामान बचा था वो इकट्ठा किया और प्राणनाथ जी ने संदेश गुजरात में भिजवाया। यहां से बिहारी जी श्याम जी गांगजी भाई के बेटे और गुरु महाराज के बेटे देवसुनी के बेटे बिहारी जी, दोनों को भेजा, जाओ जाकर के मीरा ठाकुर का सहयोग करो। ये दोनों आए, इनको सारा हिसाब किताब दिया। एक सोने की कटारी थी, कटार वो भी दिया उनको, और हीरे जवाहरात जो बचे थे वो सारा इनको दिया। और ये बिहारी जी श्याम जी दोनों वहां से लेकर के चल पड़े और वहां जाकर के कहते हैं कुछ तो पानी में गिर गया, जो थोड़ा बहुत बचा था उसको तीनों ने मिलकर के बांट लिया। आपस में बांट बूंट करके जाके बालबाई को कहा हे बालबाई जी मीरा ठाकुर बिगड़ गया, अब पहले जैसा नहीं रहा मीरा ठाकुर, हमें कुछ नहीं दिया, सारी संपत्ति खा गया, सारी संपत्ति खा गया, अब कुछ भी नहीं है। तो चुगली बालबाई को जा करके किया।
और बालभाई को चुगली करने के बाद बालभाई ने जाकर के सदगुरु महाराज को कहा, हे गुरु महाराज, मीराज ठाकुर ने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली। देखो, बिना जरूरत के कभी कभी लग जाता है ना, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, दोष लग जाता है। बिना जरूरत के प्राणनाथ जी पर दोष मर दिया गया। अब मीराज ठाकुर आने वाले हैं, बहुत संपत्ति लेके आएंगे। हे बालभाई जी, अगर संपत्ति आपको नहीं मिली तो संपत्ति कम से कम जाम राजा के पास जमा हो जाए। ये बिहारी जी श्याम जी ने जाके बालभाई को भड़का दिया। बालभाई ने जाकर गुरु महाराज से कहा, हे गुरु महाराज, मीराज ठाकुर मेरे भाई की सारी संपत्ति खा गया। अब आने पर अगर आपने मीराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। देखो कितना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, सारा कार्यक्रम बिगड़ गया ना। मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी और स्त्री हत्या का पाप गुरु महाराज आपको लगेगा। अब क्या किया जाए ऐसी हालत में? अब प्राणनाथ देवचंद्र जी ने विचार किया, वीराज ठाकुर आएंगे तो मैं प्रणाम स्वीकार कैसे करूं? अगर बालभाई ने सचमुच ऐसा कुछ कर लिया तो दोस्त तो मेरे ऊपर ही आएगा। मीराज ठाकुर आ गए, पहले से बंदे वहां बैठे थे, सारी संपत्ति राजा के पास जमा हो गई। मीराज ठाकुर दुखी होकर के आए, गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहा, प्रणाम स्वीकार नहीं किया। गुरु महाराज ने थोड़ा सा मुंह फेर लिया, लेकिन गुरु महाराज ने मुंह तो क्या फेरा, मुंह ऐसे फेर के गुरु महाराज की आंखों से आंसू गिर पड़े। अपने प्रिय शिष्य से न मिल पाने का दुख। गुरु महाराज के अंदर भी ये भाव है, अपने प्रिय शिष्य से न मिल। देखो कैसे बंधन में आ जाना पड़ता है कई बार। बड़े बड़े संतों को भी इसी को कहते हैं, ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मनाव्यहार, शिव ब्रह्मादि का नवल है पार, बड़ी बलवान है माया। अच्छे अच्छों को परेशान कर देती है ये माया, जगत की माया। इसलिए माया से बचने के सारे उपाय कर लेने चाहिए। संतों को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। अब जाकर के अपने घर में रहने लग गए। 2-3 महीना घर में क्या रहे, सामलिया जी की पत्नी, सामलिया जी की पत्नी ने आकर के कहा, अरे कुछ साल पहले तो तलवार लेकर के जिस भाई को मारने के लिए दौड़े थे, उसी भाई की कमाई खा करके बैठे हो बेशरम। मीराज ठाकुर को ये भी वहां भी डांट मिली। अब मीराज ठाकुर कहां जाएं, इस अवस्था में कहां जाए श्री मीराज ठाकुर? सब कुछ छोड़ करके जामनगर के राजा के भाई कल्लाजी करके हुआ करते थे, एक वहां से कुछ दूर, वहां जाकर के काम करना शुरू किया। प्राणनाथ जी ने नौकरी करना शुरू किया। क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, तो वहां जाकर श्री प्राणनाथ जी नौकरी करने लगे। इधर गुरु शिष्य का बिछोड़ होने के कारण श्री देवचंद्र जी बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए श्री देवचंद्र जी महाराज, है कि नहीं पुजारी जी? हाँ, बीमार पड़ गए। जैसे देवचंद्र जी महाराज बीमार पड़ गए तो सबसे पहले श्री बिहारी जी को कहा, बालभाई को कहा, जाओ बालभाई, श्री मीराज ठाकुर को जाकर के कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी आए और मेरे से मिले। लेकिन बालभाई ने कहा जाकर के, श्री गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं, बुलाया नहीं बोला। अगर आ गए तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बुलाया नहीं बोला, आपको याद कर रहे थे, बस ये समाचार लेके मैं आई हूं आपके पास। मेरा भी याद गुरु महाराज को सुना देना, जल्दी ही लौट के मैं गुरु महाराज के पास आ जाऊंगा। फिर दूसरी बार बिहारी जी को भेजा, हे बिहारी जी, अपने पुत्र को जाओ, जा करके श्री मीराज ठाकुर को अपने साथ ही लेके आ जाना, कहना कि तुम्हारे गुरु महाराज बीमार हैं। और बिहारी जी यहां से गए, जाकर के उन्होंने सीधा कहा, मेरे पिताजी थोड़े तबीयत ठीक नहीं है उनकी, अंबर कस्तूरी मंगाई है। तो अंबर कस्तूरी ढूंढ करके दे दिया, आने के लिए नहीं बोला। फिर तीसरी बार बिहारी जी को भेजा, तीसरी बार
फिर श्रीवार गए तो पहले वाली दवाई से कुछ ठीक हो गए पिताजी, और दवाई मंगाई है, फिर भी आने का समाचार नहीं दिया। अब चौथी बार जब श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, तुम लोग महाराज ठाकुर को बुलाते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, जो महाराज ठाकुर मेरे सामने प्रवचन करते समय क्या बोलते थे, जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुह, मुह मुह कोड़ जिभन, हेतरा मिड्डी तोई जा ताजे गुण गणन, भाव तो ही जी ही करी तो के कीन पूजन। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जब श्री महाराज ठाकुर मेरी महिमा गाते हुए कहते थे, जान हुन कोड़ धड़, मान लो कि करोड़ों शरीर बन जाए, करोड़ों शरीर में से एक शरीर में एक एक करोड़ सिर बन जाए, और प्रत्येक सिर में एक एक करोड़ जिह्वा बन जाए, इन सब जिह्वा के द्वारा भी मेरे गुरु सदगुरु महाराज की महिमा का कभी बखान नहीं हो सकता। ऐसे कहने वाले श्री महाराज ठाकुर अभी तक क्यों नहीं आए मेरे पास, और मुझे यहां अब संसार में रहने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे परमधाम जाना है। जब ये बात कही तो बालबाई दौड़ी दौड़ी गई, और दौड़ी दौड़ी जाकर के इतना चलते चले भी कहा, हे बालबाई, जब तक इंद्रावती नहीं आएगी तब तक मैं परमधाम में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। एक सुंदर साथ भी अगर दुखी छोड़ के जाऊंगा यहाँ, परमधाम का द्वार मेरे लिए बंद हो जाएगा। देखो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, सामान्य नहीं है, स्वयं श्यामाजी महारानी ऐसा कह रही हैं। ये सुन करके दौड़ी दौड़ी बालबाई गई, बालबाई ने जाकर के सारी बातें समझाई, एकदम सही बात कहा। तो प्राणनाथ जी सारा काम छोड़ करके उसी समय आए। आकर के श्री प्राणनाथ जी संवत 1712 माही भयो मिलाप श्री देवचंद्र जी से आही, जिन विद करी धनी ने बातें, सो सतगुरु कृपाएं कहूं विख्याते। कितने साल बाद, 8 साल बाद अब श्री प्राणनाथ जी से मिलन हो रहा है, देवचंद्र जी प्राणनाथ जी का मिलन हो रहा है। इतने दिन के बाद मिलन होने से देखो गुरु की अपनी पीड़ा, शिष्य की कितनी बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। श्री महामत हुक्मे कहा आप, कहीं सा कुंडले परताप, सतगुरु कृपा कर दई लखाए, सने सकी लई सिर चढ़ाए। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी और श्री देवचंद्र जी महाराज का पुनः मिलन हुआ, और बैठ करके आगे क्या क्या बातें करेंगे ये सब कल आप लोगों को सुनाएंगे। अभी के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कर प्राणनाथ जी को धर्म की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जाएगी, और श्री प्राणनाथ जी को जिम्मेदारी सौंपने के बाद कैसे सदगुरु महाराज जी का धाम गमन होगा, और श्री प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार के लिए कैसे जूनागढ़ की तरफ जाएंगे, क्या क्या समस्याएं आएगी, वो सारी बातें आप लोगों को कल के प्रवचन में सुनाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं, आप सभी चौपाई दोहराएं। श्री महमत हुक्म कहाई आप, कही सा कुंडल के प्रताप, सतगुरु कृपा कर दई लखाए, सने सखी लई सिर चढ़ाए, सने सखी लई सिर चढ़ाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की।